जैसे गुड सोल टू शाम, गुड सोल के शाम को, तो क्या आती है एंट्री हमारी? फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड टू राम, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है, सेल सबसे पहले आपको पहचानना होता है कि डेबिट है क्रेडिट है। सेल क्या हमारी? नॉमिनल अकाउंट। इसमें कौन सा फॉलो होगा रूल? नॉमिनल अकाउंट का रूल। और राम क्या हमारा? पर्सनल अकाउंट। इसमें पर्सनल अकाउंट आउट फॉलो। पर्सनल अकाउंट में क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये कौन है? गुड सोल्ड टू राम, राम के पास गुड का है, राम क्या होगा? गुड सोल्ड टू राम, राम हमने गुड्स राम के पास है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? राम दे रहा है ना, सेल कर रहा है गुड्स को। इसकी एंट्री क्या होती है? सॉरी, गुड सोल्ड टू राम, राम की एंट्री क्या होती है? ऑन क्रेडिट बेसिस एंट्री क्या होती है? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री हमारी ये होती है गुड सेल्स टू राम। ठीक है, अब पहचानो इसमें राम क्या है? पर्सनल अकाउंट। इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा? पर्सनल अकाउंट का। सेल्स क्या हमारा? खर्चा है, एक्सपेंस, एक्सपेंस लॉसेस वगैरह सारे किस में? नॉमिनल अकाउंट। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, बस याद रखना। ठीक है, राम क्या हमारा? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गुड सोल्ड टू राम, राम के पास है, ये क्या? डेबिट द रिसीवर, रिसीवर है तो फटाफट से डेबिट कर दो, राम अकाउंट डेबिट। और टू सेल्स, एक बार दोबारा बता देती हूँ एंट्री, रुको। गुड सोल्ड टू राम हमारी एंट्री है। अब बताओ इसे मैं एंट्री पास करने कैसे करोगे? रूल क्या हमारा? डेबिट द रिसीव, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? गुड सोल्ड टू राम, राम को सोल्ड करें। ठीक है, राम क्या हमारा? पर्सन, पर्सन है तो पर्सन अकाउंट है। गुड सोल्ड टू राम, गुड क्या हमारा? जब गुड बेचते क्या होता है? सेल होती है, तो सेल हो गया एक। तो सेल क्या हमारा? सेल है और एक राम है, दो पर्सन है इसमें। ठीक है, सेल क्या है हमारी? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंस होगा लॉस होगा उसे डेबिट कर देंगे, तो सेल्स को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड क्लियर करके साफ साफ लिखती हूँ। गुड सोल्ड टू राम। अब पहचानो, गुड के का सोल करा, सोल मतलब सेल, और दूसरा है राम, सेल्स अकाउंट और राम अकाउंट, दो हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले बताओ सेल क्या हमारा? इनकम है, सामान आ रहा है, इनकम हो रही है, तो ये क्या होगा हमारी? क्रेडिट। राम क्या है? पर्सन है, इसे क्या करेंगे हम?
गुड्स सोल्ड टू राम के पास आए गुड्स ये गए, सॉरी, गुड्स सोल्ड टू राम, राम को दिए, राम की रिसीवर है, गुड्स आए राम के पास, राम क्या है, रिसीवर, तो रिसीवर की एंट्री क्या होती है, डेबिट, डेबिट कर दिया। ठीक है, अरे यार कहाँ गया, ठीक है, तो एंट्री क्या पास होगी, सेल नीचे आ जाएगी, राम ऊपर आ जाएगा, राम डेबिट हुआ, ऐसे करनी है एंट्री। एक हिंट दे रही हूँ, सबसे पहले क्या है ना, आपके 3 स्टेप है। सबसे पहले आपको कोई भी एंट्री होगी ऐसे क्वेश्चन, सबसे पहले पहचानना कौन कौन है इसके अंदर, सेल है, सोल्ड करा, सेल है और राम है, 2 जगह चेक करो कौन से अकाउंट का है, पर्सनल अकाउंट से बिलोंग आता है, रियल से, नॉमिनल से। अगर तो पर्सनल है, जैसे राम है और सेल है, 2 हैं, अगर तो ये पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है तो रूल लगेगा रिसीवर गिवर वाला, गुड सोल्ड हम राम को दिए, राम के पास गुड आए, रिसीवर हो गया, परचेज करते तो गिवर हो जाता। ठीक है, फिर पहचानो सेल कैसी, सेल क्या हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है, इनकम होगी या गेन, तो इनकम होगी सेल, तो सेल हमारी क्या होगी, इसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट इनकम को, और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंसेस पेड इन कैश, कैश हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ऐसे करके करना है हमें ये एंट्री। 3 रूल, डेबिट पर्सनल अकाउंट की क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। ठीक है, ये 3 याद रखना आपको रूल्स। नेक्स्ट है मॉडर्न रूल्स, ये तो ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से था। ट्रेडिशनल रूल में क्या था, आपको पहचानना है एंट्री को। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं, या इसी के सबसे पहले ट्रेडिशनल रूल से क्वेश्चन करते हैं। फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन इन, रुको एक सेकेंड,
फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन बुक्स ऑफ श्री अशोक, क्लासिफाइंग देम इनटू पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट। अब बताने पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हमारी पढ़ा होगा आपने। एसेट, एसेट क्या होता है, जब आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बिजनेस की फ्यूचर की वैल्यू इंक्रीज करे। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी क्या एसेट है, तो रियल अकाउंट हो गया। सेकंड एक्सरसाइज ड्यूटी, एक्सरसाइज ड्यूटी क्या है, टैक्स है, पे करा है, एक्सपेंस है आपके लिए। एक्सपेंस क्या होता है, किस में आता है, एक्सपेंस किस में आता है आपका, एक्सपेंस किस में आता है आपका, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो ये आपका नॉमिनल है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग आपका रियल अकाउंट एसेट है। एक्सरसाइज ड्यूटी क्या आपकी एक्सपेंस है। ऐसे क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है, पर्सन है। मैंने बोला क्रेडिटर कैपिटल, और नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं हमारे एसेट आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हमारे एसेट सॉरी रियल अकाउंट में हमारे एसेट आते हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस एंड लॉसेस आते हैं। और तीसरी चीज़ हमारी नॉमिनल, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमारे आते हैं जो भी लाइबिलिटीज लाइबल होते हैं पे करने के, प्लस आपके आते हैं पर्सन सारे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर आते हैं आपकी कैपिटल, क्रेडिटर, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी। डेटर आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, ये सारे पर्सनल अकाउंट है, लाइबिलिटी भी, ठीक है। अब पहचानना है आपको सबसे पहले। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग क्या हमारी, लैंड एंड बिल्डिंग की हमारी रियल अकाउंट है। एसेट होती है, एसेट किस में आती है, रियल अकाउंट के अंदर, ठीक है। ठीक है। एक्साइज ड्यूटी क्या हमारी, एक्साइज ड्यूटी हमारी होती है, एक्साइज ड्यूटी हमारी क्या होती है, क्या बोलते हैं, एक्सपेंस हमें पे करनी होती है। तो किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है हमारा, क्रेडिटर हमारा क्या होता है, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आता है। गुड्स ओड फ्रॉम राम, गुड्स ओड राम, राम से लिए क्रेडिटर हो गए। डेटर, डेटर होता है गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड, सोल्ड टू राम, राम को सोल्ड करा, वो हो गया हमारे डेटर। कैपिटल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है ये, ठीक है। मोटर व्हीकल क्या होती है हमारी, मोटर व्हीकल हमारी होती है एसेट की, एसेट होती है हमारी। आपको पता है ना एसेट क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, एसेट क्या होती है, और आपकी कैपिटल होती है, ठीक है, जो आपकी, ठीक है। तो मोटर व्हीकल क्या हो गई हमारी एसेट, पर्सनल अकाउंट, सो रियल अकाउंट। गुडविल एसेट है, रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट एसेट है, रियल अकाउंट। सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। डेटर क्या है, पर्सनल अकाउंट अभी बताया था। बैड डेब्ट्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट, खर्चे हमारे, नुकसान। डेप्रिएशन वैल्यू कम हो रही है आपके बिजनेस की, नॉमिनल अकाउंट। वेजेस एक्सपेंस, सैलरी पे करी, एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। रिपेयर कोई खर्चा करा, नॉमिनल अकाउंट। डेटर पर्सनल अकाउंट, कोई पर्सन है। इंटरेस्ट रिसीव, इनकम हुई, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस और लॉसेस, गेन एंड इनकम आती है ना सारी नॉमिनल अकाउंट के अंदर। बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट होता है ये, क्योंकि हमारा लाइबिलिटी होती है, ठीक है। परचेज रिटर्न, नॉमिनल अकाउंट, कोई चीज़ को मैंने परचेज कर उसे वापस कर दिया, नॉमिनल खर्चा है। ड्राइंग्स एसेट है,
पर्सनल अकाउंट में आता है, ये याद कर लेना, कुछ चीज़ आते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। ड्राइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर, क्रेडिटर, बैंक, इंस्टीट्यूशन का नेम, पर्सन का नेम सारे, ठीक है, ये सारे आपके आते हैं परचेज पर्सनल अकाउंट के अंदर। क्या बोलते हैं, जो भी आपकी सारी एसेट्स है वो आती है आपके रियल अकाउंट के अंदर। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपके एक्सपेंस लॉसेज परचेज हो गया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो गया, ये सारे आपके आते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। फ्राइट हो गया, फ्राइट मतलब आपने कोई भी आने जाने का खर्चा दिया, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न बोलते हैं, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड एक ही चीज़ होती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है मॉडर्न रूल्स के हिसाब से। मॉडर्न रूल्स के हिसाब से क्या है, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू। हमारे पास 5 चीज़ होती है, कैपिटल होता है, एक लाइबिलिटी होती है, एक एक्सपेंस होता है, एक एसेट होता है, एक रेवेन्यू होता है, ठीक है। इसके रूल्स क्या हैं, कैपिटल क्या होती है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो। लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिटर हो गया आपके, लोन हो गया, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारे आपके होते हैं लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी हमारे किस होते हैं, पर्सनल अकाउंट में शो होती है उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ ये हमारा दूसरा रूल मॉडर्न के हिसाब से। आजकल कौन से रूल बनाए जाते हैं, मॉडर्न रूल। इसमें 5 में डिवाइड करते हैं, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू, ठीक है। कैपिटल कमेंस करा बिजनेस होता है, लाइबिलिटी जो हमें ओ करते हैं, हमें पे करनी होती है, वो हो गया। एक्सपेंस खर्चे हो गए। एसेट क्या होते हैं हमारे, जो इंक्रीज़ करते हैं वैल्यू के बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए। वैसे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों आते हैं। और रिवेन्यू क्या होते हैं हमारे, इनकम, ये हमारे इनकम होती है, ठीक है। कैपिटल, लाइबिलिटी क्या होते हैं, क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया आपका, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आपको पे करने होते हैं, तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है। एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, रेंट हो गया, सैलरी होगी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, परचेज हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट पेड करा, ये सारे होते हैं आपके एक्सपेंस। एसेट क्या होते हैं, डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक, बिल रिसीव, मशीनरी, कंप्यूटर, स्टॉक, ये सारे होते हैं हमारे एसेट, ठीक है। रिवेन्यू कौन से होते हैं, जो भी आपने इंटरेस्ट रिसीव करा, सेल करा, ये सारे होते हैं आपके पास रिवेन्यू, ठीक है। इसके हिसाब से रूल क्या है, जो हमारे एसेट होते हैं ये डेबिट में होते हैं, इनका सेम रूल होता है। और जो ये होता है इनका अलग रूल होता है। जो हमारे सॉरी अब ये वाला जो हमारा ये है, और बाकी बचे हुए, इसका रूल सेम होता है दोनों का। एक्सपेंस जो डेबिट साइड में होता है आइटम, सेम रूल, और ये क्रेडिट साइड में होता है, इनका सेम रूल है। जो कैपिटल है, अगर तो आपकी कैपिटल बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है तो आप डेबिट कर दोगे, डिक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। सेम लाइबिलिटी है, अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो डेबिट, डिक्रीज़ हो रही है क्रेडिट। रिवेन्यू का भी सेम है, इंक्रीज़ हो रही है डेबिट, डिक्रीज़ हो रही है क्रेडिट। लेकिन एसेट एक्सपेंस में पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है आपका, अगर डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू, अपोजिट होगा सॉरी। अगर तो आपकी इंक्रीज़ हो रही है, कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है,
तो आप उसे करोगे क्रेडिट, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट। अगर तो आपका क्रेडिट हो रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है वैल्यू, कैपिटल बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर बढ़ गया, आपको पे करने पड़ेंगे, इसलिए आप उसे क्या करोगे क्रेडिट, ना कि डेबिट। लेकिन अगर आपके कैपिटल है, आपने कैपिटल बिजनेस में लगाई, लाइबिलिटी बढ़ गई पे करने की, तो आप उल्टा करते हो, इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट करोगे, डिक्रीज़ होगी तो डेबिट करोगे। लेकिन एसेट लाइबिलिटी अपोजिट, अगर आपने कोई सामान परचेज करा, इंक्रीज़ होगी, आप उसे डेबिट करोगे, ठीक है। और अगर इन डिक्रीज़ होगा तो आप क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट, प्लस करोगे तो डेबिट, माइनस करोगे क्रेडिट, ठीक है। तो ये रूल याद रखना आपने। कैपिटल, अब देखो कैपिटल है हमारी, क्या है, लाइबिलिटी है, पे करनी है, तो हम कहेंगे बढ़ गई, इंक्रीज़ होगी, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट, सी आर। डिक्रीज़ हुई, कम हुई, तो डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमारी क्या है, जो हमें पे करना होता है, लाइबिलिटी हमारी जो हमें दूसरे को पे करनी होती है, इसमें भी सेम केस होता है, क्रेडिट होगा और ये डेबिट होगा। एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या हमारा खर्चा, खर्चे को क्या करते हैं, एसेट, एसेट होता है, और ये इसमें क्या करते हैं, इंक्रीज़ होगा डेबिट, डिक्रीज़ होगा क्रेडिट। एसेट में भी ऐसी, और रिवेन्यू का उल्टा, तो रिवेन्यू मतलब इनकम, इनकम में क्या करते हैं हम, क्रेडिट और डेबिट अपोजिट होता है, मॉडर्न रूल के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं मॉडर्न रूल्स के हिसाब से, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। रूल्स तो आपको बता ही दिए, ये रटने ही है, इन दोनों के सेम, उन दोनों के अपोजिट। सबसे पहले लैंड की हमारी एसेट है, एसेट। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है। बिल्डिंग क्या है, एसेट है। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव क्या है हमारा, चूज़ करो, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट हमें मिला, इनकम, इनकम, रिवेन्यू, ये हमारा रिवेन्यू है, आर। एसेट, एसेट, एसेट है बिल्डिंग। सैलरी क्या है, पे करते हैं, खर्चा हमारा, खर्चा क्या होता है, एक्सपेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हमारा, वैसे तो पर्सनल अकाउंट के अंदर था, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हमारा, लाइबिलिटी। ओवरड्राफ्ट और बैंक का बैलेंस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी है। डेटर, डेटर क्या हमारा, डेटर क्या हमारा, पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, लेकिन डेटर है क्या, एसेट, एसेट माना जाता है, शॉर्ट टर्म एसेट। क्रेडिटर क्या, उधार पे करना में, डेटर से हमने परचेज, कोई चीज़ हम परचेज करते, सेल करते हैं तो हम उधार देते हैं तो डेटर है, लेकिन उधार लेते हैं तो क्रेडिटर हो गया, ये क्या है हमारी लाइबिलिटी। बैड डेब्ट्स, लॉस होगा, ये हमारा क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस हो गया। कैपिटल क्या हमारा, लाइबिलिटी। डेप्रिसिएशन क्या है, लाइबिलिटी। मोटर व्हीकल क्या है, एसेट, वैल्यू इंक्रीज करते। फ्राइट क्या है, खर्चा, ये क्या हमारी एक्सपेंस।
वेजेस क्या है, एक्सपेंस, खर्चा हमारा। गुडविल क्या है, एसेट होती है हमारी, वैल्यू इंक्रीज करती है। रिपेयर क्या होता है हमारा, एक्सपेंस। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और इनका रूल क्या है वो आगे करेंगे। इंक्रीज डिक्रीज बताना, इस क्वेश्चन में बताना था कि एसेट कौन सी, लाइबिलिटी कौन सी है, कैपिटल कौन सी, एक्सपेंस, रिवेन्यू। याद रखना, कोई भी चीज़ इंक्रीज करेगी वैल्यू जो पड़ी रहती है बिजनेस के अंदर, वो होगी जैसे लैंड होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, एसेट होगी, इंक्रीज कर रही है वैल्यू को, वो हमारी एसेट होती है। जो हमें पेबल करनी होती है, दूसरों को देनी होती है, वो लाइबिलिटी होगी। कैपिटल क्या होता है, जो इन्वेस्ट करी। एक्सपेंस क्या होता है, जो हमारे खर्चे हैं। रिवेन्यू क्या होता है, इनकम। तो ऐसे हमें चूज़ करनी है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, on which side will the increase in following account be recorded, also state the nature of account। फर्नीचर क्या है हमारा, पहले पहचानो क्या है फर्नीचर, एसेट। हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था एसेट लाइबिलिटी होती क्या है। फर्नीचर क्या हमारा, एसेट है। और एसेट की क्या होती है, हम क्या करते हैं, रूल क्या है, डेबिट, इंक्रीज, क्रेडिट, डिक्रीज। यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज बताना है। एसेट ऑन विच साइड विल इंक्रीज हो, एसेट क्या है हमारा, फर्नीचर क्या हमारा, एसेट। एसेट क्या है ये, इंक्रीज कौन है, डेबिट साइड में, तो ये आएगा डेबिट। सैलरी, सॉरी मोहन, मोहन प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर कौन था, कैपिटल। कैपिटल, अब कैपिटल की रूल क्या है, इंक्रीज का हो रहा है क्रेडिट साइड में, तो ये होगा हमारा क्रेडिट। सैलरी, सैलरी का एक्सपेंस, एक्सपेंस का रूल क्या है, इंक्रीज का होगा एक्सपेंस, डेबिट साइड में, तो ये डेबिट में आ जाएगा। सेल, सेल क्या हमारा, इनकम, रेवेन्यू। ये क्या होता है, उल्टा होता है रेवेन्यू में, क्रेडिट साइड में आएगा। सोहन क्या हमारा, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है हमारा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमारी क्या होती है, सोहन क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है हमारी, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या क्या करते हैं, अपोजिट। डेबिट जब इंक्रीज कब होता है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट आ गया, ठीक है। परचेजेस, परचेजेस क्या हमारी, एक्सपेंस। एक्सपेंस के इंक्रीज कब होता है हमारा, जब डेबिट हो, तो डेबिट होगा। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पे कर हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ आता है हमारा, डेबिट साइड में, इंक्रीज होगा। राम, राम के डेटर, डेटर क्या होता है हमारा, एसेट होता है। तो ये सारे आपको याद करने, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, एसेट, और रिवेन्यू क्या होता है, ये कैपिटल। कैपिटल तो एक ही होता है, कोई इन्वेस्ट करे, प्रोप्राइटर होगा वो इन्वेस्ट करेगा, वो कैपिटल होगी। लाइबिलिटी को जो हमें पेबल करनी होती है, एक्सपेंस को खर्चे, एसेट जो हमारी फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाता है, और रिवेन्यू कहते हैं हमारी इनकम। रूल याद रखना, एक्सपेंस और एसेट इन दोनों का सेम रूल होता है, डेबिट, इंक्रीज, क्रेडिट, डिक्रीज। लेकिन हमारी कैपिटल, लाइबिलिटी और रिवेन्यू इन तीनों में अपोजिट होता है। इसमें क्या करते हैं हम, कैपिटल के अंदर, लाइबिलिटी के अंदर और रेवेन्यू के अंदर, इन तीन के अंदर होता है, अगर डेबिट करेंगे जब जब वो डिक्रीज होगी, और क्रेडिट करेंगे जब जब वो इंक्रीज होगी, अपोजिट, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑन विच साइड विल द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। कैश, फोर्थ क्वेश्चन में, ऑन विच साइड डिक्रीज, अब डिक्रीज किस साइड हो रहा है, एसेट, कैश। कैश क्या हमारा, एसेट होता है। एसेट की एंट्री क्या होती है, डिक्रीज। डिक्रीज क्या होता है, डेबिट, डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज, तो क्रेडिट में कैश डिक्रीज होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी की हमारी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हम का रूल का डिक्रीज कब होता है, जो क्रेडिट में आता है, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हमारा, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को ना पहले पे करनी, हमारा हमारा होता है एसेट।
हमारा प्रीपेड हमारा एसेट माना था, आउटस्टैंडिंग हमारा एक्सपेंस माना जाता है। तो इसका रूल क्या है प्रीपेड का? प्रीपेड में क्या होता है हमारा रिड्यूस हो रही है। बैंक ओवरड्राफ्ट की करनी है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का रूल क्या है? डेबिट होगा अगर डिक्रीज होगी। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है, डेबिट डिक्रीज होगी। प्रोप्राइटर कैपिटल, कैपिटल का रूल क्या है? डेबिट डिक्रीज होगी। तो ये तीनों क्रेडिट में, सॉरी, ये तीनों डेबिट में आएंगे और ये तीनों आएंगे क्रेडिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, from the following transactions state the nature of account, state which account will be debited and which account will be credited। अब इन ट्रांजेक्शन देख के बताना कौन से अकाउंट आपका डेबिट में जाएंगे, कौन से अकाउंट आपका क्रेडिट में जाएगा और इसका नेचर क्या है। मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मनु ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश के साथ। ठीक है, कभी बिजनेस स्टार्ट करना कमेंस करते क्या आता है? कैपिटल और कैश, दो चीज़ें आती है, कैपिटल और कैश। अब चेक करो, मनु ने स्टार्ट किया बिजनेस। अब रूल्स डेबिट और क्रेडिट का याद रखना। मनु ने स्टार्ट किया बिजनेस, कैपिटल आई, मनु ने स्टार्ट किया तो कैपिटल आई बिजनेस के पास, कैपिटल क्या हमारी, और कैश आया, दो चीज़ें। ठीक है, अब चेक करो ये क्या है, कैपिटल, कैश क्या हमारा एसेट है, कैपिटल हमारी कैपिटल है। कैसे इफेक्ट करिए बैलेंस शीट पे? मनु ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश, स्टार्ट किया बिजनेस, बिजनेस के पास क्या है? कैपिटल आई और कैश आया। आई एसेट आया, इंक्रीज कर दिया, कैपिटल आई इंक्रीज कर दिया। रूल क्या है? डेबिट एसेट अगर इंक्रीज हो तो डेबिट करेंगे, कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ऐसे सेकंड पॉइंट है, ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज करा। दो चीज़ें, फर्नीचर परचेज करा बिजनेस के लिए, किस में परचेज है? कैश में। तो फर्नीचर और कैश। ठीक है, फर्नीचर के हमारा एसेट और कैश के हमारा एसेट। ही परचेज फर्नीचर फॉर बिजनेस। अब फर्नीचर फॉर बिजनेस इन कैश, आपने फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर आपके पास, पहले चेक करो क्या ये, फर्नीचर भी एसेट कैश भी एसेट है। फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर आया तो इंक्रीज, कैश, कैश क्या हुआ? फर्नीचर गया, डिक्रीज। रूल क्या है इसका एसेट का? एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट में लिखना है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल, हमने गुड्स परचेज करे उधार में अंशुल से। गुड्स परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल, अब परचेज करे गुड्स उधार में अंशुल से तो क्या आएगा एंट्री? गुड्स परचेजेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल, अंशुल से हमने उधार परचेज करें तो परचेज अकाउंट इसमें दो चीज़ आएगी, स्टॉक और क्रेडिट पे परचेज है क्रेडिटर, अंशुल क्या क्रेडिटर, दो चीज़ आएंगी, मतलब अंशुल और स्टॉक और अंशुल के क्रेडिटर। तो ये हमारे सबसे पहले परचेज और क्रेडिट दो है। परचेज का हमारा एक्सपेंस है, क्रेडिटर क्या हमारी लाइबिलिटी है। अब ये चेक करो, एक्सपेंस क्या होता है? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम, हमने गुड्स को परचेज करा, हमारे पास गुड्स आए इंक्रीज, एक्सपेंस हमने इंक्रीज कर दिया। किससे करा? अंशुल से, अंशुल ने दिए, उसके पास से गए तो हमने क्या करा, सॉरी, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल, अंशुल से परचेज करें, अंशुल के पास क्या, हमारे पास गुड्स आए उधार, स्टॉक इंक्रीज हुआ और लाइबिलिटी क्या हुआ? अंशुल को पे करने पड़ेंगे, लाइबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हुई। ठीक है, एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई। रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड,
लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो उसमें क्रेडिट करते हैं, और डेबिट एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो ये करते हैं। ऐसे करके करना है क्वेश्चन से सारे, ठीक है। और ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से क्या है,